हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 5वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाड़ी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने जो ये महाभारत रचना की वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों में परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्मत्व को अपने खूब विचारा, जान भी लिया, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने कहा, आप मेरे विषय को जो कुछ कहा वे सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। अतसंग असंग रहते हुए भी आपने संकल्प मात्र गुणों के संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान नियमों द्वारा पर भ्रम शब्द भ्रम दोनों पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का वैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव हो, अलंकार आदि युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, तो वह कौ के लिए उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर कमनीय कमल वन विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम विहार करने वाले भगवत चरना विंद आश्रित परम हंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना नहीं, जो दूषित शब्दों से युक्त भी, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान जो मोक्ष की प्राप्ति साक्षात साधन, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा अहैतिक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ, आप कीर्ति पवित्र, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से निमित्त अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरों को डगमगाती हुई डोंगी कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसी उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए धर्म के नाम पर अपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी। यह भी बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वत निंदित कर्म को धर्म मानकर यही मुख्य धर्म ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते हैं। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित गुणों के द्वारा नचाए जा रहे, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का
सर्वसाधारण हित की दृष्टि से वर्ण कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर की बात ही क्या, यदि इससे पूर्व उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसकी कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का पालन करते, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म प्रयस समस्त ऊंची नीची योनियों कर्मों के फल रूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते, वैसी कर्म फल रूप अनंत अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र संभाव ही मिल जाते। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद के सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। मैं भगवान के चरण कमलों का लिंगन स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस के चस्का जो लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, वह भगवान इस विश्व के रूप में भी होने पर भी वह उससे विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपके संकेत मात्र कर दिया। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए। आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया कि मनुष्यों की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, यज्ञ एकमात्र प्रयोजन यही है, पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों का और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु के एक स्थान में चातुर्मास कर रहे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता, कभी आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता और मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अनंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन में एक बार खा लिया करता। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भजन पूजन करते उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला परायण महात्माओं के अनुग्रह में प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते प्रिय कीर्ति भगवान मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु मेरी बुद्धि से निश्चल हो गए। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत्य असत्य जगत अपने परब्रह्म रूप आत्म माया कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद, वर्षा और ऋतु तीनों समय उन महात्मा मुनियों श्री हरि निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके। मेरे हृदय में श्रद्धा थी। इंद्रियों के संयम एवं शरीर वाणी मन से उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं के जाते समय कृपा कर मुझे गौतम ज्ञान उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया। उस उपदेश की जगत निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसको जान लेने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों को एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों के जिस पदार्थ के सेवन जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं हो पाता। इसी प्रकार यद्यपि सब कर्मों में मनुष्य जन्म मृत्यु संसार चक्र में डालने वाले, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र वेद कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते, उन्हीं से परा भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार में आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन करते हुए स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्विरूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है,
उसी का ज्ञान पूर्ण यथार्थ है। ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा एवं इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और भगवत रूप प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति, ज्ञान, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोने जा रहे, उनकी दुख शांति इससे हो सकती और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा।